कन्हैया को नैया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पहले कवित्री चरणों में हमारे बीच में एक विद्या उपस्थित है, हमारी दिव्या वर्मा विद्यार्थी, जिसको मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। आपके बिल्कुल याद लग रही हमको। और श्रृंगार से विद्या लिखते हैं ना, श्रृंगार, हाँ श्रृंगार लिखते हैं। मैं चाहता हूँ 4 पंक्तियां अभी बहुत जल्दी हम लोगों ने नए जो है साल में प्रवेश किया है, तो 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, विद्या को आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सुनिएगा। ये न पूछो तुम्हारा भी क्या हाल है, ये न पूछो तुम्हारा भी क्या हाल है, और इस जगत में बिछाना का जाल है। तो पिछले वर्षों के सिकाए गिले भूल कर मुस्कुरा लो, ले आया नया साल है, मुस्कुरा लो, ले आया नया साल है। आइए हमारी दिव्या वर्मा विद्यार्थी जी आप आए, एक बार जोरदार तालियां सबको बजाइए विद्यार्थी के लिए। देखो कितनी कम उम्र में कविता सीख रही है, पढ़ने जा रही है। मां शादी के जन्मदिन को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय कविजनों को भी नमन करती हूँ, और आप सभी की गरिमा और उपस्थिति को नमन करती हूँ। जैसा कि अभी राधा जी ने बताया कि नया साल चल रहा है आज हमारा, जी जी, तो नया साल क्या लेकर आया है, जी जी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जो नया वर्ष है जीवन का, जो नया वर्ष है जीवन का, आशाएं नई क्या लाया है, जो नया वर्ष है जीवन का, आशाएं नई क्या लाया है, या वित्त वर्षों की भांति हालत दोहराने आया है, या वित्त वर्षों की भांति हालत दोहराने आया है। इस नया वर्ष क्या हम सबके लिए क्या उम्मीद है इस नए वर्ष से, सुनिएगा। नया वर्ष युवकों के लिए, नया वर्ष युवकों के लिए नौकरियां लेकर आएगा, नया वर्ष युवकों के लिए नौकरियां लेकर आएगा, होगी कद्र बिजलियों की बेरोजगारी को मिटाएगा, बिजलियों की बेरोजगारी को मिटाएगा, आशाओं की ज्योति जला, आशाओं की ज्योति जला, नैराश्य भगाने आया है, या गत वर्षों की भांति हालत दोहराने आया है, गत वर्षों की भांति हालत दोहराने आया है। और दादाजी भी बता रहे थे कि आजकल हमारे युवा पीढ़ी फोन में ज्यादा लगे। तो 4 पंक्तियां रखती हूँ कि क्या नन्हे नन्हे बच्चे भी, क्या नन्हे नन्हे बच्चे भी पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, क्या नन्हे नन्हे बच्चे भी पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, या मोबाइल को पाकर निस्सिम रील बनाएंगे, मोबाइल को पाकर निस्सिम रील बनाएंगे, जो बड़ी किताबों से दूरी, जो बड़ी किताबों से दूरी क्या हमें घटाने आया है, जो बड़ी किताबों से दूरी क्या हमें घटाने आया है, या गत वर्षों की भांति हालत दोहराने आया है, गत वर्षों की भांति हालत दोहराने आया है। और सबसे बड़ी विसंगति हमारे देश की ये है कि आजकल हम सभी भेदभाव में ज्यादा लगे। जी जी, ये तो सही बात है। इसी कारण मानवता मानव से लुप्त होती जा रही है। तो मैं पढ़ती हूँ। ठीक है बेटा, स्वागत पढ़िए। धर्म जाति को भूल सभी, धर्म जाति को भूल सभी, क्या आपस में मिल पाएंगे, धर्म जाति को भूल सभी, क्या आपस में मिल पाएंगे, क्या मंदिर मस्जिद के कारण मानवता को ही बनाएंगे, या मंदिर मस्जिद के कारण मानवता को ही बुलाएंगे, दिल से दिल के रिश्ते को, दिल से दिल के रिश्ते को क्या आज निभाने आया है, वित्त वर्षों की
भांति हालत दोहराने एक बार तालियां बजाइए सब लोग, वाह बहुत सुंदर बिटिया। की भांति हालत दोहराने यादत वर्षों की भांति हालत दोहराने। और यहाँ पर आज हमारी मातृशक्ति की उपस्थिति है, तो हम सभी का मानव जीवन कैसा होता है विवाह के पश्चात और विवाह से पहले। तो एक कविता में लिखती हूँ आप सभी के मध्य कि बेटे की क्या स्थिति है, बहुओं की आज की क्या स्थिति है। तो अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं पर बहुओं के लिए अभी पुराना दृष्टिकोण भी वही है। तो उन्हीं पुरानी परंपराओं से पीड़ित एक बहू की मनस्थिति को आप सब तक कविता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें। एक बहू क्या कहती है, घर के आंगन में मेरा सावन रहा, घर के आंगन में मेरा सावन रहा, हमने कोई सावन दिखाया नहीं। आज मैं कैद हूँ पंछी की तरह, जिसको कैद से उड़ना आया। और क्या कहती है, वो अपने अतीत को याद करती है, जब वो पिता के घर थी तो कैसे थी। एक समय था जहाँ पिता के घर फूल बनकर के मैं खिलती रही, जहाँ मैं फूल थी आए थे पिता, उनकी बगिया में तो महकती तेरी बगिया में ये फूल मुरझा गया, तेरी बगिया में ये फूल मुरझा गया, तुमने पौधे को पानी पिलाया, में ये फूल मुरझा गया, तुमने पौधे को पानी पिलाया। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद, तालियां बजाइए भाई सब लोग। तुमने कोई सावन दिखाया नहीं। और कहते हैं कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से रिश्तों को निभाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उन रिश्तों को समझने में बहुत सारी गलतियां करता है। और वो बात कहती है, तुम्हें तन मन धन भी समर्पित किया, तुम्हें तन मन धन भी समर्पित किया, जो मेरे पास था तू अर्पित। तुम्हें तन मन धन भी समर्पित किया, जो मेरे पास था तू अर्पित किया। से क्यों मन को बिगाड़ा, बहुत बड़ी कविता आपने सोच है आपकी। इस उम्र में जहाँ युवा भटक रहा है, तो बड़ी संवेदना की कविता पढ़ रही हो। एक बार सब लोग मन दीजिए, सब लोग तालियां बजाएं, घंटों तालियां बजाएं। तुमने कोई सावन दिखाया नहीं। और कहती है, ऐ दुनिया मुझे आज इतना बता। और उसका तात्पर्य ये कि अगर हम अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए भेज सकते हैं, तो बहुओं के लिए ये रीतियां क्यों है, तब वो कहती है दुनिया मुझे आज इतना बता, क्या बहुओं की होती है पता। दुनिया मुझे आज इतना बता, बहुओं की होती है पता। बेटियां धन से
जाने इस पर किसी का दिल आया नहीं, घर के आंगन में ही मेरा सावन रहा, तुमने कोई भी सावन दिखाया नहीं, तुमने कोई भी सावन दिखाया नहीं, तुमने कोई भी सावन दिखाया नहीं, घर के आंगन में ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग